नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे वर्ष 2021 में आषाढ़ी एकादशी कब है, वह आषाढ़ी एकादशी की तारीख व शुभ मुहूर्त। एकादशी चंद्र मास में आने वाली 11वीं तिथि होती है। हर मास में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आषाढ़ी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जून या जुलाई के माह में आती है। यह भगवान विष्णु के शयन का काल होता है। पुराणों के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए इसे हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं जो आषाढ़ी एकादशी या हरिशयनी एकादशी है, इसकी पूजा विधि। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु का शयन प्रारंभ होने से पहले विधि विधान से पूजन करने का बड़ा महत्व है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वो श्रद्धालु जो देवशयनी एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें प्रातः काल उठकर स्नान कर लेना चाहिए। पूजा स्थल को साफ करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करके भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ भगवान विष्णु को पान और सुपारी जरूर चढ़ाए। बाद में धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प चढ़ाकर आरती उतारे। और यह जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र के साथ भगवान विष्णु की स्तुति करें। सुप्ते त्वेयि जगन्नाथ जमत्सुप्तं भवेदितं विबुद्धे त्वेयि बुद्धं च जगत सर्व चराचरम। इसका अर्थ, हे भगवान जगन्नाथ, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन या फलाहार ग्रहण करें। देवशयनी एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु का भजन व स्तुति करनी चाहिए और स्वयं के सोने से पहले भगवान विष्णु को शयन कराना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ आषाढ़ी एकादशी का महत्व। आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु का शयन काल होता है। इसी दिन से चौमासे का आरंभ हो जाता है। क्योंकि भगवान विष्णु 4 मास के लिए निद्रा में रहते हैं, इसलिए इस समय में विवाह समेत कई शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इन दिनों में तपस्वी लोग भ्रमण नहीं करते, वह एक स्थान में रहकर ही तपस्या करते हैं। इन दिनों में केवल ब्रज की यात्रा ही की जा सकती है, क्योंकि इन 4 महीनों में पृथ्वी के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। आषाढ़ी एकादशी के 4 माह बाद विष्णु भगवान निद्रा से जागते हैं। इस तिथि को प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ वर्ष 2021 में देवशयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी, आप जिस नाम से भी इसे संबोधित करते हैं, यह 20 जुलाई 2021 को मंगलवार के दिन है। आषाढ़ी एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वह 21 जुलाई 2021 को सुबह 5:35 से सुबह 8:20 तक रहेगा। इस 2 घंटे 44 मिनट की अवधि में आप पारण कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आषाढ़ी एकादशी का पौराणिक महत्व क्या है। सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट एक राज्य का शासन करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी और आनंदमय रहती थी। एक समय लगातार 3 वर्ष तक राज्य में बारिश नहीं हुई, जिससे भयंकर अकाल पड़ गया। प्रजा व्याकुल हो गई और चारों तरफ हाहाकार मच गया। प्रजा की दयनीय स्थिति को देखकर राजा इसके समाधान हेतु जंगल की ओर चल दिए। इस दौरान विचरण करते हुए राजा मंधाता अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। राजा की बात सुनकर अंगिरा ऋषि बोले, आप अपने राज्य में पहुंचे और देवशयनी एकादशी का व्रत रखें। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में जरूर वर्षा होगी। अंगिरा ऋषि की बात मानकर
राजा अपने राज्य की ओर वापस चले गए और अपने राज्य में पहुंचने के बाद राजा ने विधि विधान के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राज्य में वर्षा हो गई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। पुराणों में आषाढ़ी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो इस बार की जो आषाढ़ी एकादशी है उसे आप लोग जरूर करें। तो यह कुछ जानकारी थी आषाढ़ी एकादशी के संबंध में। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा।